नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। 3 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल। उत्तराखंड विधानसभा में संबोधन। मुख्यमंत्री आवास में मनाई गई गास बगवाल। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खेला भेलू, जो अंसारी लोकगीतों पर किया नृत्य। रजत जयंती महोत्सव के दूसरे दिन उत्तराखंड रचेगा इतिहास। 14,500 फीट की ऊंचाई पर दौड़ेंगे 800 धावक। पहाड़ी इलाके से गुजरना होगा चुनौतीपूर्ण। रुड़की में 3 नवंबर से 2 दिवसीय श्री खाटू श्याम जन्मोत्सव का होगा भव्य आयोजन। पहली बार होंगे 11 कन्याओं का सामूहिक विवाह। साध्वी आनंद ज्योति परमहंस की रहेगी मौजूदगी। हल्द्वानी में पलायन और खाली होते गांवों को लेकर कांग्रेस ने जताई चिंता। बढ़े सर्किल रेट से आम आदमी का जमीन खरीदना मुश्किल। बाहरी कंपनियों का बढ़ा दबदबा। उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों में बादल छाए, ठंड बढ़ी, बारिश के आसार नहीं, शुष्क बना रहेगा मौसम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। देहरादून से खबर। रजत जयंती पर विधानसभा का विशेष सत्र से पहले विपक्ष ने अहम बैठक बुलाई। तैयारी को लेकर विधानमंडल दल की बैठक। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या के आवास पर बैठक। शाम लगभग 5 बजे होगी विपक्ष की बैठक। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड की पहली हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन संपन्न। आदि कैलाश परिक्रमा रन ने रचा नया अध्याय। 0 से 7 डिग्री सेल्सियस की ठंड में धावकों की भागीदारी। राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर आयोजन। सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने की पहल। आदि कैलाश की धरती बनी ऐतिहासिक दौड़ की साक्षी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। उत्तरकाशी से खबर। नगर पालिका बडगोड़ को बड़ी सौगात। वार्ड नंबर 2 में बन रहा मिनी स्टेडियम व पार्क। 39 लाख रुपए की लागत से हो रहा सौंदर्यीकरण कार्य। आने वाले समय में मैदान पर होंगे बड़े आयोजन। नगर पालिका अध्यक्ष विनोद ढोभाल ने दी जानकारी। खेल से जुड़े युवाओं को भी मिलेगा बड़ा फायदा। मैदान के चारों ओर बाउंड्री वॉल होने से मैदान रहेगा सुरक्षित। नगर पालिका बडगोड़ को बड़ी सौगात। वार्ड नंबर 2 में बन रहा मिनी स्टेडियम व पार्क। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। बड़ी खबर इस बीच देहरादून से सामने आ रही है, उसका रुख कर लेंगे। देहरादून की खबर का रुख करेंगे उससे पहले एक अहम जानकारी आपको हम बताते हैं। काठगोदाम थाना क्षेत्र के अंतर्गत कार्टेक्स के पास सिंचाई नहर में राजमिस्त्री का काम करने वाले बेचेलाल गिर गए थे, जिनकी तलाश पुलिस द्वारा कल दोपहर के समय से लगातार की जा रही थी, जिनका कुछ पता नहीं चला। लेकिन आज सुबह मुखानी चौराहे पर मंदिर के नीचे सिंचाई नहर में उनका शव बरामद हुआ। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
लमसम 11 से 12 तक का हादसा हुआ है। कल दिन में 11 से 12 के बीच। कहाँ पे गिरे, कैसे गिरे, ये क्या कोल टैक्स पे कल नहर पे तो नीचे डाउन था, वहाँ पे जाते रहे। तो जहाँ पे चौराहे पे मिली उस जगह का वो मुखानी बोला जाता है, वहाँ पे मिली नीचे। क्या कार्रवाई हो रही है जी अब? क्या कार्रवाई हो रही है यहाँ? अब ये आई है कार्रवाई, जो कानूनी कार्रवाई थी वो हो चुकी है। अब देखो आगे कार्रवाई पोस्टमार्टम होने के बाद मिट्टी मिलेगी। क्या काम करती थी ये मकान मिस्त्री थे। यहाँ कहाँ रहती है? ये कोल टैक्स में रहते हैं। और अगली खबर देहरादून से आपको हम बताते हैं। बड़ी जानकारी देहरादून से, जहां पर रजत जयंती पर विधानसभा का विशेष सत्र। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सत्र से पहले विपक्ष ने बुलाई बैठक, तैयारी को लेकर विधानमंडल दल की बैठक की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या के आवास पर बैठक की बात सामने आई है। देहरादून से अहम जानकारी। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। उत्तराखंड के दौरे पर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी, भूषण सहित मंत्रीगण, विधायकगण और अन्य जनप्रतिनिधियों ने राष्ट्रपति का अभिनंदन किया है। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र स्थित वीर माधो सिंह भंडारी जी के गांव मलेथा में पारंपरिक लोक पर्व एगाज बकवाल का आयोजन हर्षोल्लास और सांस्कृतिक गरिमा के साथ संपन्न हुआ। ग्रामीणों ने पारंपरिक वेशभूषा में भैलो कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसमें लोकगीतों और नृत्य की झलक ने माहौल को जीवंत बना दिया। देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी ने पर्व की सांस्कृतिक महत्वता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ये पर्व हमारी लोक परंपरा और एकता का प्रतीक है। रिवाज की उधर पिठाला बने जैसे माननीय विधायक जी ने भारत भ्रमण कार्यक्रम शुरू करी और लगातार एनमिनी की सरकारी खर्च से जितनी भी कीर्तन मंडलियां, सभा कीर्तन मंडलियां यहाँ करता। अभी जीवानगढ़ कीर्तन मंडलियां। अगली खबर लक्सर से है, जहां पर सहारनपुर से रुड़की लक्सर होकर लखनऊ तक एक वंदे भारत ट्रेन का संचालन जल्दी शुरू होने जा रहा है। ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन हफ्ते में 5 दिन
सोमवार को छोड़कर बाकी सभी दिन चलेगी। रेल मुख्यालय से हरी झंडी मिलने के बाद विभाग ने इसका टाइम और रूट चार्ट भी तैयार कर लिया है। सहारनपुर से लखनऊ रेल रूट पर पूरे 12 महीनों ट्रेन में काफी रश रहता है। पंजाब या जम्मू तवी से इस रूट पर होकर आगे बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम जाने वाले ट्रेनों में भी लखनऊ तक सीटों की मारामारी रहती थी। इसी को देखते हुए सहारनपुर से लखनऊ के बीच नई ट्रेन चलाने के प्रस्ताव पर रेलवे विचार कर रहा था, जिसे अब पास कर दिया गया है। अच्छा, ऊपर का भी लेके सारा अरे भी मेरा देखा है, बहुत आड़ी लगा कर तो नहीं घूम रहा है, वो देखा तो एकदम रहेगा ना। फिर बनो खोल लायो। हाँ भाई, तो ये एकदम पड़ेगा भाग लो, काय सारी बाहर कर एकदम मोटर बहुत खराब वाला है। मोटर वाली में साफ होगा वाला काम ये और दूरी भी यहां से यहां तक क्या है, ये कट्टी हो रही है, ये कितनी बड़ी डोरी थी। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लक्सर से खबर, जहां पूरे इलाके में विद्युत मोटर चोर गिरोह का आतंक बना है। विद्युत मोटर चोर गिरोह आए दिन मोटर चोरी घटना को अंजाम दे रहा है। बीती रात लक्सर के खड़ंजा कुतुबपुर गांव निवासी इरफान और इरशाद अली के विद्युत मोटर पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। चोर खेत में स्थित ट्यूबवेलों की दीवारों में सेंधमारी करने के बाद मोटर चोरी की सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आपको बताते चलें कि पहले भी कई स्थानों पर मोटर चोरी के मामले सामने आ चुके हैं। एकदम पड़ेगा भाग लो, काय सारी बाहर कर एकदम। अगली खबर भी लक्सर से ही, जहां पर सहारनपुर से रुड़की लक्सर होकर लखनऊ तक वंदे भारत ट्रेन का संचालन जल्द ही शुरू होने जा रहा है। ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन हफ्ते में 5 दिन चलेगी। रेल मुख्यालय ने हरी झंडी मिलने के बाद विभाग ने इसका टाइम और रूट चार्ट भी तैयार कर लिया है। सहारनपुर से लखनऊ रेल रूट पर पूरे 12 महीने ट्रेनों में काफी रश रहता था और पंजाब या फिर जम्मू तवी से इस रूट पर होकर आगे बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आसाम जाने वाली ट्रेनों में भी लखनऊ तक सीटों की मारामारी रहती थी। इसे देखते हुए सहारनपुर से लखनऊ के बीच नई ट्रेन चलाने के प्रस्ताव पर रेलवे विचार कर रहा था, जो कि अब पास हो गया है। खबर लक्सर से है, जहां पर लक्सर और खानपुर क्षेत्र में खतरनाक जंतुओं का आबादी में घुसने का सिलसिला लगातार जारी है। आज फिर खानपुर क्षेत्र में एक खतरनाक प्रजाति का सांप एक व्यक्ति अनुज धीमान के घर में निकल आया। इससे घर परिवार के आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। हालांकि तुरंत ही वन विभाग को सूचना दी गई। रेस्क्यू करने के लिए टीम पहुंची और इसे रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया है। भोलेनाथ के दर्शन हो गए। देखो रुक जा पहला मुंह अब पीछे रखिए अब नहीं छूटने वाला। गोरा और लंग रख लो। बना देख कर गोरे खबर है उत्तरकाशी से, जहां पर उत्तराखंड का पारंपरिक लोक पर्व इगास को जिले में हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। दीपावली के ठीक 11 दिनों के बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन मनाए जाने वाले इस पर्व पर उत्तरकाशी में सांस्कृतिक विरासत की अनोखी छठा देखने को मिली है। कार्यक्रम में लोगों ने पारंपरिक वेशभूषा में सजकर इस त्योहार की रौनक को बढ़ा दिया। रामलीला मैदान में इगास पर्व पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का मुख्य आकर्षण भैलों खेल रहा। चीड़ की लकड़ी और रस्सी से बनी मशालों को जलाकर ढोल दमाओं की पारंपरिक धुनों पर युवाओं और महिलाओं ने लोकगीतों के साथ ही भैलो नृत्य किया है, जिससे सदियों पुरानी परंपरा का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत किया गया। और ये कहीं ना कहीं हमारे सारे अलग अलग जो हमारे क्षेत्र हैं, थोड़ी बहुत बोली का जो डिफरेंस है, लेकिन सब एक है। उसी के तहत कहीं ना कहीं ये जोड़ने वाली एक चीज़ें हैं जो एक ही स्वरूप में है। नाम कई सारे हो सकते हैं लेकिन स्वरूप एक ही है और स्वरूप यही है कि सब लोग एक हैं और मिलके हम एक त्योहारों को, जो हमारे खासकर हमारी फसलों से जुड़े हुए ये त्यौहार हैं और उनके साथ कुछ ना कुछ हमारी लोक गाथाएँ भी हैं। तो यहाँ इसको
इगास कहते हैं और ये पहली बार इगास का आयोजन हुआ है। खबर है मसूरी से, जहां पर धूमधाम से इगास दीपावली मनाई गई। आपको बता दें कि पहाड़ों में से बूढ़ी दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। लोक कलाकारों के साथ पर्यटक भी झूमते गाते नजर आए। इस त्योहार को मनाने की कई कहानियां हैं। आपको बताते चलें कि भगवान रामचंद्र जब विजयी होकर अयोध्या लौटे तो ये खबर उत्तराखंड में 11 दिनों के बाद पहुंची और यही वजह है कि उत्तराखंड में दिवाली से 11 दिनों के बाद इगास पर्व मनाया जाता है। इसे बूढ़ी दीपावली भी कहते हैं। इगास जो है उत्तराखंड का एक लोक पर्व है, ऐतिहासिक पर्व है, हमारी संस्कृति से हमें जोड़ता है और इगास पर्व की कई गाथाएं हमें सुनने में आती हैं। मुख्य तौर पर वीरभद्र माधो सिंह भंडारी जी की तिब्बत फतेह पर जब वापसी हुई तो एक भव्य दिवाली का रूप उत्तराखंड में लिया गया, जो बूढ़ी दिवाली के नाम जाना गया, क्योंकि ये सूचना 11 दिन बाद मिली थी और राम जी के वापस आने की सूचना भी 11 दिन बाद मिली थी। तो स्वाभाविक तौर पर सांस्कृतिक से जोड़ते हुए, वीरता से जोड़ते हुए इस पूरे पर्व को मनाया जाता है। तो इगास पर्व की मैं पूरे शहर वासियों को, पूरे उत्तराखंड वासियों को बधाई देना चाहूँगी कि ये इगास जो पर्व है ये पूरे उत्तराखंड में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और आप मसूरी शहर की बात करें तो मसूरी शहर में पिछले एक हफ्ते से विभिन्न संगठन अपने अपने स्तर पर इगास पर्व को मना रहे हैं, बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। और आप जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, मसूरी मंडल ने यहाँ पे इगास पर्व का आयोजन किया है। खबर है देहरादून से, जहां पर देवभूमि उत्तराखंड की पावन चारधाम यात्रा की समाप्ति के बाद परिवहन विभाग ने श्रद्धालुओं के आवागमन को लेकर उपयोग किए गए कमर्शियल वाहनों के आंकड़े जारी किए हैं। पर परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने बताया कि इस बार कुल 31,800 ग्रीन कार्ड बनाए गए, जो पिछले साल के आंकड़ों के लगभग बराबर हैं। हालांकि इस बार यात्रा के दौरान भारी बारिश और आपदा के कारण श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि नहीं देखी गई। इसके बावजूद ट्रिप कार्ड की संख्या में बढ़ोतरी हुई। इस साल कुल 87,364 ट्रिप कार्ड बनाए गए, जिनके माध्यम से लगभग 4,22,000 श्रद्धालुओं ने चारों धामों में दर्शन किए हैं। इस पर 31,800 हमारे ग्रीन कार्ड बने थे कुल, और ये संख्या पिछले बार से के लगभग आसपास ही है। पिछली बार काफ़ी वृद्धि हुई थी, इस बार बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई है उस तरह से देखेंगे। और इसका एक कारण ये भी है कि बरसात में तुलनात्मक रूप से कम बने हैं। मई जून में यात्रा पिछले बार से बहुत तुलनात्मक रूप से बढ़ी हुई चल रही थी, और भारी बारिश के बाद और कुछ आपदा जैसी स्थितियां पैदा होने के बाद थोड़ा सा स्लो हो गया है। पर अगर आप ट्रिप कार्ड देखेंगे तो ट्रिप कार्ड हमारे पिछले साल से बेहतर हैं परफॉर्मेंस। 87,364 ट्रिप कार्ड पूरी यात्रा के दौरान लोगों ने लिए हैं। ये क्योंकि कमर्शियल गाड़ियाँ ही ज़्यादातर ले रही हैं। देहरादून के कोलागढ़ स्थित ऑडिट भवन में महालेखाकार लेखा एवं हकदारी उत्तराखंड कार्यालय द्वारा सामान्य भविष्य निधि अदालत का आयोजन किया गया। इस अदालत का उद्देश्य जन कल्याण, पारदर्शिता और उत्तरदायी प्रशासन को बढ़ावा देना था। साथ ही जीपीएफ से जुड़ी शिकायतों का त्वरित और प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करना भी प्राथमिकता रही। महालेखाकार कार्यालय राज्य के लगभग 45,000 अभिदाताओं के जीपीएफ अभिलेखों का संधारण करता है और उनके हितों की रक्षा के लिए विशेष अदालत आयोजित की गई है। तो जैसे कि इससे पहले जो जीपीएफ अदालत रही थी, हमने रुद्रप्रयाग जिले में 2019 में करवाई थी। अभी इस अदालत को करने का मुख्य कारण ये था कि काफ़ी सारे जीपीएफ के ग्रीवेंसेस के जो केसेस थे वो लंबित थे, और काफ़ी सारे केसेस में हमें मल्टीपल करस्पॉन्डेंस करने पड़ रहे थे, और इस वजह से केसेस डिले हो रहे थे। तो जिस तरीके से हमने जीपीएफ अदालत का हमारा एक बहुत सक्सेसफुल ये रहा है, इवेंट रहा है, तो इसलिए हमने ये इस पे विचार किया है कि फर्दर हम इस तरीके के जीपीएफ अदालत को उत्तराखंड के बाकी ज़िलों में भी करेंगे। देहरादून ज़िले को चूज़ करने का ये कारण ये था कि सबसे ज़्यादा जैसे 45,000 लाइव सब्सक्राइबर हैं पूरे उत्तराखंड राज्य में, उसमें से लगभग 7-8 हज़ार सब्सक्राइबर्स देहरादून ज़िले के ही हैं। खबर है उधम सिंह नगर से, जहां पर अतिक्रमणकारियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि नदी नालों के किनारों पर भी अतिक्रमण करने से नहीं चूक रहे हैं। ऐसा ही एक मामला ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में आया है। हालांकि अब नगर निगम की टीम ने अवैध निर्माण पर रोक लगाकर मामले की जानकारी सिंचाई विभाग के अधिकारियों को दे दी है। रुद्रपुर की अनेक नदियां अतिक्रमण की चपेट में हैं। अतिक्रमणकारियों ने कई नदियों पर
कई मंजिला भवन अवैध रूप से बना लिए हैं, जिसके कारण बारिश सीजन में नदियों में पानी भर जाने के कारण हर साल कई इलाकों में बाढ़ आ जाती है। लेकिन इसके बाद भी नदी नालों के किनारों पर अवैध अतिक्रमण रुक नहीं रहे हैं। हमारी बेगुल नदी के ऊपर कोई अतिक्रमण कर रहा है, तो मैंने मौके पे ही अपने जेई को भेजा था वहां पर, और वो सारी वहां से उसकी जानकारी करके आए हैं और संबंधित को हम लोग नोटिस जारी करेंगे। और ये सिंचाई विभाग के स्वामित्व वाली नहर है, इसलिए हमने सिंचाई विभाग को भी सूचित कर दिया है, ताकि इसमें जो भी कार्रवाई बनती है दोनों विभाग, नगर निगम और सिंचाई विभाग मिलके करेगा। और किसी को भी अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं है। अगर कोई भी अवैध अतिक्रमण होगा निश्चित तौर पर उसे हटाए। उत्तराखंड रजत जयंती वर्ष उत्सव कार्यक्रमों की शुरुआत होने जा रही है। उत्तराखंड रजत जयंती वर्ष के मौके पर आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की उपलब्धियों के साथ ही चुनौतियों के बारे में जानकारी दी। साथ ही सीएम धामी ने आने वाले सालों का रोड मैप भी बताया। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर 3 नवंबर को विधानसभा विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल होंगी। उत्तराखंड में विपक्ष की भूमिका निभा रही कांग्रेस ने राज्य गठन के 25 साल पूरे होने का जश्न पूरी धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया है। कांग्रेस 14 दिनों तक रजत जयंती पखवाड़ा मनाकर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेगी, जिसके लिए कांग्रेस ने कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार कर ली है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने भाजपा सरकार के ऊपर तिरंगा अपमान को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। करण मेहरा का आरोप है कि जिन्होंने आज तक तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज नहीं माना, वो आज तिरंगा दिवस मना रहे हैं। जिस तिरंगे को हम शीर्ष से लगाते हैं, उस तिरंगे का अपमान खादर से लेकर टेरिकॉट तक किया गया है। तिरंगे के अपमान को लेकर 16-17 सवालों को लेकर अब कांग्रेस आम जनता के बीच तिरंगा यात्रा के तौर पर निकालने जा रही है। तिरंगे के मान और सम्मान को लेकर वहीं भाजपा के विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस को नसीहत दी है। भाजपा का मानना है कि कांग्रेस हर काम देर से करती है और यही वजह है कि इससे पहले ही भाजपा ने 15 अगस्त से ही विशाल तिरंगा यात्रा को पूरे प्रदेश भर में चलाया है। साथ ही कांग्रेस के जो आरोप है वो निराधार है और गैर जिम्मेदार तरीके से पेश किए जा रहे हैं। कांग्रेस के पास एक बड़ी विरासत है और हम चाहते हैं लोगों को याद रहे, क्योंकि आज जो लोग सत्ता में हो, नाथूराम गोडसे की जिंदाबाद कहने वाले लोग हैं, जिन्होंने कभी तिरंगे को राष्ट्रध्वज नहीं माना, राष्ट्रध्वज का विरोध किया। 60 साल से ज्यादा अपने नागपुर के मुख्यालय में उन्होंने तिरंगे को नहीं फहराया। वो तिरंगा दिवस मना रहे हैं। खद्दर के तिरंगे को टेरिकॉट का तिरंगा बना दिया। धूप में, बारिश में, रात में, हर समय चल रहा, जिसकी हम पूजा करते थे, जिसको चढ़ाने की, उतारने की विधि थी, जिसके लिए एक समाविधि थी और हम उसको अपने मस्तक के रूप में देखते थे। उस ध्वज का निश्चित ही कहीं ना कहीं इन्होंने उसको क्षीण करने की कोशिश की है, उसके मान सम्मान को। वो ये भूल गए हैं कि वो तिरंगा यात्रा अब कर रहे हैं। हम पहले ही 15 अगस्त को पूरे क्षेत्रों में तिरंगा यात्रा कर चुके हैं। कांग्रेस हमेशा लेट होती है। जहाँ तक तिरंगे का सवाल है तो ये कहना गलत है कि भाजपा तिरंगे को नहीं स्वीकारती है। भाजपा तिरंगे का शायद जितना सम्मान करती है, कांग्रेस ने उसका सम्मान कभी नहीं रखा। तिरंगे का सम्मान इस देश का सम्मान है। तिरंगा हमारे देश का चिन्ह है, तो हमारे देश का झंडा है, तो निश्चित तौर पर हम उसका सम्मान करते हैं। और अगर कांग्रेस इस तरह का आरोप लगा रही है तो गैर जिम्मेदाराना आरोप है। आपको बता दें कि एक तरफ भाजपा सरकार रजत जयंती वर्ष उत्सव कार्यक्रमों का पूरे प्रदेश भर में आयोजन करने जा रही है, जिसमें अभी तक 25 सालों में हुए प्रदेश के लिए हित कार्यों के साथ साथ आगे का रोड मैप तैयार करने की पूरी योजना धामी सरकार ने बना ली है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी राज्य निर्माण के 25 साल पूरे होने पर रजत जयंती पखवाड़ा मना रही है, जिसमें बीते सालों में हुए सरकार के कामों के साथ नाकामियों को गिनवाने का काम किया जाएगा। साथ ही इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से 1 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक विभिन्न कार्यक्रमों की सूची जारी कर दी गई है। राज्य की लंबे संघर्ष करने वालों को राज्य स्थापना का अवसर मिला, अलग राज्य हमारा बना और ये रजत जयंती समारोह की भावना है और 25 वर्षों का ये एक उत्सव है कि 25 वर्षों में हमें अनेक प्रकार के अनुभव राज्यवासियों को मिले हैं। राज्य आगे बढ़ा है, अनेक अनुभव लेकर हम और आगे बढ़ेंगे। उसमें हमारा राज्य का हर एक जनगण मन उसमें सहभागी बने और जो हमारे गंतव्य तक की यात्रा है उस गंतव्य की यात्रा का साथी बने, सहयात्री बने। और यह अवसर हमारे सामने, चूंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 का विकसित भारत का संकल्प सभी देशवासियों के सामने रखा है।
सरकार जो कार्यक्रम कर रही है अच्छी बात है, सरकार को करना चाहिए। 25 साल का उत्तराखंड हुआ है, युवा उत्तराखंड बन गया है। कांग्रेस तो पूरा पखवाड़ा मना रही है। कल से हमारे कार्यक्रम शुरू हैं। शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद 2 तारीख को पूरे प्रदेश के हर ब्लॉक में गोष्ठियाँ होंगी। 3 तारीख को पूरे प्रदेश के जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष फल वितरित करेंगे अस्पतालों में जाके। 4 तारीख को और 3 तारीख को जो विशेष सत्र हो रहा है उसमें हमारे विधानमंडल दल के नेता यशपाल आर्य और भुवन कापड़ी के नेतृत्व में विधान सभा में हमारे तमाम विधायक प्रतिभाग करेंगे। 5 तारीख को हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं पूरे प्रदेश के नेता हमारे 25 साल की यात्रा के ऊपर। 6 तारीख को हमारे प्रदेश के अध्यक्ष के नेतृत्व में सारे नेता रामपुर तिराहा जाएंगे, धीरेन्द्र प्रताप जी उसके समन्वयक हैं। और इसी प्रकार से 7 तारीख को हम एक गोष्ठी कर रहे हैं, हम क्या थे, हम क्या हैं और क्या होंगे। अभी देखिए, सर्वप्रथम तो जो तिरंगे की बात है, तिरंगा हमारा देश का, हमारा एक झंडा है और हमारी शान है, और इसी के लिए हम आज भी देश की रक्षा के लिए हर जगह पर इसकी रक्षा कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, ये 25 साल हो गए हैं जो कार्यक्रम और लोग कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ तो पार्टी हित में कर रहे होंगे। लेकिन जो बीजेपी तिरंगे का सम्मान नहीं करती थी और कांग्रेस उस तिरंगे का सम्मान आज 25 सालों के बाद यहाँ पर कर रही है, ये बात कुछ हजम नहीं होती। और इसको जो उत्तराखंड क्रांति दल है, इसको भी कांग्रेस का भी एक जो है अब जनता के बीच जाने का एक बहाना है। अब प्रदेश के 25 साल पूरे होने पर सभी राजनीतिक पार्टियों से लेकर तमाम प्रदेश की जनता रजत जयंती के साथ साथ आज इगास का पर्व धूमधाम से मनाने जा रही है, जिसके लिए 1 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक सभी तैयारियां पूरी कर। इस बार 25 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री के साथ महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस 25 साल पूरे होने पर आयोजनों में 4 चांद लगाने आ रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि इन 25 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री इस प्रदेश को बड़ी सौगात दे सकते हैं। बहरहाल विपक्षी दल सरकार की नाकामियों को 25 साल में गिनाने का काम करेंगे, तो वहीं सरकार विशेष सत्र में अब तक के हुए काम और आगे का रोड मैप विपक्षी दलों के साथ बनाने की बात कह रही है। अब देखना होगा आने वाले समय में ये 25 साल का उत्तराखंड भविष्य में कितने विकास के काम करने में सार्थक साबित होगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।